विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्षमा करे माता, क्षमा करे, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। किंतु तुम महादेव के श्रेष्ठतम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप के प्रभाव को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगी। इतना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं अपने प्रभु के सुंदर और सौम्य पक्ष को देख नहीं सका। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं माता, किंतु आप शाप कम करने की कृपा कर रही। दंड मुझे मिलना चाहिए माता, किंतु आप मेरा शाप कम करें, मैं इसका इच्छुक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं माता कि जिस प्रकार मैं प्रभु की प्रदक्षिणा कर अपनी पूजा करता आया, उसी प्रकार मैं आप दोनों प्रदक्षिणा कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प, जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखड़, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्वे वामांग मायामी तदा तृतीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ, यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्धनारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था। माँ पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्धनारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंड से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं।
किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी? मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न हूं। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी, धर्मपरायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारीश्वर रूप के विचार में था, और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारीश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए मुझे पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने जाना है। तुम तो यहीं थे, फिर तुमने ये सब कब एकत्रित कर लिया? बस आपसे पहले ही भ्राता, मैंने आपके पहुंचने के पहले ही पुष्पों और बेलपत्रों को एकत्रित कर लिया था। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए? ओह, तो वो तुम्हारा कार्य था। किंतु अपने ज्येष्ठ के साथ ऐसी धृष्टता क्यों की तुमने गणेश? आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भ्राता, और क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो आपका ध्यान मुझ पर कभी केंद्रित ना होता, और यदि वैसा ना होता तो आप इतनी महत्वपूर्ण कथा भला कैसे सुनते? केवल और केवल इस कथा के कारण तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ गणेश। और अब जब तुम्हारे हाथों से ये पुष्प और बेलपत्र एकत्रित हो ही चुके हैं, तो ये पूजा भी हम साथ मिलकर ही संपन्न कर लेते हैं। अवश्य भ्राता। हे प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनोखे पड़ाव है जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरापद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं,
तो सेनापति बीरबल, सेना को यात्रा के अगले पड़ाव काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, भ्राता ने हमें उनका पीछा करने से मना किया है, इसलिए हमें उनसे पहले काशी पहुंचना है। चलिए, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे कि क्या नहीं कह पाऊंगा मैं? और अब तुम ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भ्राता, ये असुर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमारा भेद ज्ञात करने तो नहीं आए? देखो अनुज गणेश, तुमने इस तीर्थ की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। भ्राता नहीं अनुज गणेश, जब तक तुम मेरे समक्ष वो भेद उजागर नहीं करते जो तुमने मुझसे छिपाया है, तुम मेरे साथ काशी नहीं चल सकते। प्रभु, आप सत्य कह ही दीजिए। जब विवाह के बारे में इतना कुछ कहा है आपने, तो बता दीजिए ना, क्या भैया के विवाह? शांत रहिए मूषक जी। क्यों शांत रहिए? मूषक जी, आप खुलकर बताइए। कुछ नहीं भ्राता, आप तो मूषक जी से परिचित हैं, कुछ भी ऐसे ही। अब ऐसे हो या वैसे, किंतु एक बात तो निश्चित है कि तुम मुझसे कुछ तो अवश्य छिपा रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। भ्राता, ये बात स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे, कहीं भी नहीं। स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे। बालक हैं ये, बालकों की भांति एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। महासुरसुरा पदम को मुझे इनकी गुप्तचरी करने के लिए नहीं, इसका अंत करने के लिए भेजना चाहिए था। मेरा आदेश सुना ना तुमने अनुज? तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओ। किंतु भ्राता, कहीं नहीं। प्रभु, आपने भ्राता के साथ चलने का तनिक भी हट नहीं किया। नहीं आऊंगा भ्राता, क्योंकि मुझे यहाँ एक अन्य कार्य संपन्न करना है। माता मणिकर्णिका से एक महत्वपूर्ण आशीष पाने जा रहे हैं भ्राता। उनके मार्ग में ये बाधा बने, मुझे स्वीकार नहीं। ये दुष्ट यहाँ सुरा पद्मन का भेदिया बनकर आया अवश्य है, किंतु ये जाएगा हमारा सेवक बनकर। तो प्रभु, इसकी योजना भी आपने सोच ही ली होगी। उचित है, यह घाटी इन सबकी मृत्यु शैया बनेगी। एक ही बार में कथा समाप्त। कथा थी समाप्त होगी। तब जाएंगे, कुचले जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे दबेंगे, शेष नहीं रहेंगे ये। ये क्या हुआ? ये कण जिन पर मेरा भाखन का नियंत्रण था, ये बिखर कैसे गए? पुनः प्रयास करता हूं। वहां वो है उसका कारण। हाँ, यही बिगाड़ रहा है आपका नियंत्रण।
इतनी शक्ति, ये ये कैसे संभव है? आपका सेवक हूँ, किंतु कदाचित भूल तो आपसे हो रही है। ये बालक नहीं, कहीं उससे अधिक है। मुझे रोकने का दुस्साहस करने के बाद अब मेरे सामने आने की उद्दंडता भी कर रहा है। कौन है ये गजमुख बालक? गणेश, ये गजमुख बालक गणेश है। मैं क्या सोच रहा था, इसे कैसे ज्ञात हुआ? इसका परिचय किसने पूछा? तुम्हारे स्वामी ने, उसने पूछा मेरा परिचय। मैं सबके विचार पढ़ता हूँ और इसने तो मेरे विचार पढ़ लिए। अद्भुत शक्ति का स्वामी है, मुझे सतर्क रहना होगा। अवश्य सतर्क तो होना ही चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने सेना पर हमारा आक्रमण रोका, हमें आहत किया, और अब कह रहे हो कि हमारे साथ हो। हाँ, तुम समझे नहीं, किंतु तुम्हें तिनके के समान पछाड़कर तुम्हारी रक्षा की है मैंने, क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरे अग्रज के सामने पहुंच जाते तुम, और उनकी शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने तो अपनी श्वास से तुम्हें पीछे भेजा, किंतु उनकी तो दृष्टि के सामने भी नहीं टिक पाते तुम। ओह, तुम तो शत्रु हो, तुम्हारा विश्वास क्यों करें हम? मत करो विश्वास, तुम्हारी इच्छा है, पर इतना जान लो कि भ्राता कार्तिकेय ही वो महायोद्धा हैं जिन्होंने अपने एक ही वार से क्रौंच पर्वत के साथ तुम्हारे बलशाली योद्धा गजमुखन का भी अंत किया था। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भय से मैं स्वयं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सुना था मैंने। उसने बहुत कठोर शब्दों में तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। और तुम उनका अंत करना चाहते थे? क्यों? उनका अंत करने का प्रयास करने ही आए थे ना तुम? हाँ। चतुर गणेशा। नहीं, महासुर ने तो बस उसके भेद ज्ञात करने का आदेश दिया था। तो फिर इतना संकट क्यों उठा रहे हो? दूर से ही उनके भेद ज्ञात कर लो। मैं बता सकता था। तो बता दो, बता दो। किंतु क्या करूं? वो मेरे भ्राता जो हैं। किंतु वो तुमसे उचित व्यवहार नहीं करता। मैं सब कुछ बता सकता हूं, किंतु मुझे अनुमति नहीं है। अनुमति? यहाँ किसकी अनुमति की आवश्यकता है? बता दो। अच्छा, इतना ही बता दो, एक कार्तिकेय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है? हाँ, तो बता दो, बता दो। नहीं नहीं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि असुरों के समान अपने परिवार के साथ छल करें। मैं अपने भ्राता कार्तिकेय के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अब जाओ तुम सब। अरे परंतु रुकिए तो। किंतु मुझे पता है इनसे कैसे उगलवाना है। अरे ये तो बोलता है। प्रथम पूज्य है, देवता है, थोड़ी पूजा करो, पुष्प प्रसाद समर्पित करो, बस ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कुछ भी वरदान दे देंगे। मुझे तो जाना भी होगा, क्योंकि अपने परिवार, अपने भ्राता के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। चलिए मूषक जी। चतुर गणेशा। पूजा कीजिए। हाँ हाँ भाकन महाराज, पूजा कीजिए। एक गजमुख महाराज सब बता देंगे।
देखिए मूषक जी, कैसे हमारी योजना सफल होती है। ये आए तो है असुर बनकर, किंतु जाएंगे हमारे भक्त बनकर। मैं इन असुरों को भ्राता के मार्ग का बाधा कदापि नहीं बनने दूंगा। प्रभु 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 हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, महानतम देवता है, हमें अपनी पूजा की अनुमति दीजिए। तो प्रभु चलिए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ताय गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय देवता से नमः। पहले उनके वाहन को प्रसन्न करना चाहिए, इतना भी नहीं समझते? हेलो आप भी प्रसन्न हो जाइए। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। इतनी शीघ्र प्रभु, तुमने प्रसाद से प्रभु को तृप्त कर दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना है, बस मेरे भ्राता के बारे में मत पूछना। नहीं नहीं प्रभु, आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, अब आपको हमें इतना वरदान तो देना ही होगा। देना ही होगा वरदान। हाँ, आपके भ्राता कार्तिकेय के सभी गुप्त रहस्य आपको बताने ही होंगे प्रभु। ओहो, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर तुमने विवश कर दिया मुझे। भ्राता काशी गए हैं, जहाँ माता मणिकर्णिका से उन्हें वो प्राप्त होगा जिससे वो असुर राज सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। भ्राता काशी गए हैं माता मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने। जब वहाँ से लौट आएंगे तब मैं सब कुछ बता दूंगा। तो हम भी काशी जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। तुम्हें मोक्ष की इच्छा है क्या? मोक्ष प्रभु? जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं जाएंगे। किंतु प्रभु, यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? समय का सदुपयोग करो, गणेश जी का भजन कीर्तन करो, वो प्रसन्न हुए तो और भी बहुत कुछ बता देंगे। भ्राता तो अब काशी पहुँचने वाले हैं, मुझे शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी, इनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए।
काशी में है। कहीं ये दोनों हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? दिव्य काशी नगर में प्रवेश से पूर्व काशी के रक्षक प्रभु काल भैरव के दर्शन ही नहीं, उनकी अनुमति भी आवश्यक है। उचित कहा गणेश। प्रभु काल भैरव के भोग के लिए हमारे पास ये मिष्ठान तो है, अब बस सेनापति वीर बाहु की ही प्रतीक्षा है। शीघ्र ही वो भोग के लिए सुरा भी लेकर आते ही होंगे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आइए। सेनापति वीर बाहु, मुझे काल भैरव के भोग के लिए सुरा यहाँ कहीं प्राप्त न हो सका। यदि बाबा काल भैरव प्रसन्न हो तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आगे की यात्रा संभव कैसे होगी? हे बाबा काल भैरव, कृपा कीजिए कि भ्राता कार्तिकेय अपनी यात्रा संपन्न कर सके। कोई बात नहीं सेनापति वीर बाहु, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्वान इस प्रकार मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? चलो चलो यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये श्वान मेरे हाथ से प्रसाद लेना चाह रहा है। भ्राता खाली हाथ ही बाबा के पास जाएंगे? सुरा प्राप्त हुई नहीं और प्रसाद ये भूखा श्वान खा गया। अब बाबा को भोग लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। आइए देव। संभलिए। पहले वो काला श्वान और अब ये अघोरी बाबा कहाँ से प्रकट हुए? आप ठीक तो है ना बाबा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उचित है अब आप यहाँ विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भैरव पुत्र, भैरव बाबा हैं वो, उनके दर्शन के लिए जा रहे हो और उन्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भोग वस्तु भी नहीं है। उचित कहा बाबा आपने। मेरे पास भोग के लिए तो कोई भी वस्तु नहीं है, किंतु उससे भी अधिक अमूल्य कुछ है, मेरी निश्चल भक्ति और मेरी निष्ठा। अद्भुत, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो। नहीं नहीं बाबा, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूँ? मैं ये नहीं ले पाऊंगा। ले लो, मेरी आवश्यकता से अधिक है। तुमने श्वान की भूख मिटाई, मेरी सहायता की, तो तुम मुझसे भी कुछ प्राप्त करने के योग्य हो। ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मात्र संयोग नहीं है ये, इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य कारण है।
हे भैरव बाबा, हमारी पूजा एवं भोग स्वीकार कर हमें काशी के इस पावन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये तो वही बाबा हैं जिनसे बाहर भेंट हुई थी। मुझे आभास तो था कि वो दिव्य श्वान अघोरी बाबा आप ही थे प्रभु, स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। हे बाबा, क्या ये हमारी परीक्षा थी? यदि हम आपकी परीक्षा में सफल हुए, यदि आप हम सबसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम काशी में प्रवेश कर अपनी यात्रा का ये पड़ाव संपन्न कर सकते हो। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। किंतु सर्वप्रथम काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। ये उनकी पंच भोग आरती का समय है। ओहो, देखो गजानन को, जितना विवाद कर रहा था अपने भ्राता के साथ, उतना ही उसके साथ भी है। ये भेद तो ज्ञात करना ही होगा। ये यात्रा कुमार कार्तिकेय के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कुछ रहस्य तो अवश्य है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। भजन कीर्तन जहाँ होने लगे वहाँ कोई असुर भला कैसे सोच विचार कर सकता है? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इन मेघों को भी अभी उत्पन्न होना था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, रुको। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। शांत हो जाओ। जय गणेश। तो मेरा संदेह उचित ही था। इतनी तैयारी, इतनी व्यवस्था, अवश्य इस यात्रा के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है। देखूं तो सावधान 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 करना पड़ा ना हमें। ये स्मरण कराने के लिए कि गणेश जी ने क्या कहा था काशी को लेकर के। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। और ये भी कैसे भूल जाए? क्या किया था उन्होंने हमारे साथ। और फिर ये तो उनके माता पिता का स्थान है, पता है ना कितनी दुर्दशा करेंगे वो। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे?
जय गणेश यहाँ से निकलने दो उन्हें। कि तब वो गजानन हमारे साथ नहीं रहा तो देखना जो मैं करूंगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहां से सदा इन दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकूं। कुछ तो अवश्य है इस यात्रा का उद्देश्य। भ्राता, बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं। दूध, घृत, मधु, दही और गन्ने का रस प्रभु के भोग के लिए, और उसके साथ बेलपत्र और पुष्प भी चाहिए। आप उनमें से कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं गणेश, मैं कुछ भी नहीं भूला। पूजा के लिए जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ ले चुका हूं और अब बस केवल प्रभु दर्शन पाना चाहता हूं। भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ। प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् शौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् पुरपतिं भज विश्वनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् शौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् नारायण प्रिय। हे बाबा विश्वनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में आपने अपने दुर्लभ दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा की। पुत्र, ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, जिसके अंतिम पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत ही तुम्हें वो पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम सूरपद्मन को पराजित कर सकोगे। काशी की तुम्हारी यात्रा देवी मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न हो। हे बाबा विश्वनाथ, अब मुझे आशीष दीजिए कि मैं माता मणिकर्णिका को प्रसन्न कर उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकूं। पुत्र, काशी वो पावन धाम है जहाँ प्रत्येक कर्म का सुफल अनेकों गुना हो जाता है। यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फलित प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी अटूट श्रद्धा से तुम अपनी पूजा के फल से कदापि वंचित नहीं रहोगे। जो होगा उचित होगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो वो तुम्हें दर्शन प्रदान करने की कृपा करे, तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। देवराज, आप क्यों चिंतित हो उठे? क्षमा कीजिए प्रभु, माता मणिकर्णिका तो मृत्यु की देवी और वो अत्यंत उग्र। माता महाकाली के समान वो भी रक्तपान करती, तो फिर उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होगा। उचित समय पर उचित कार्य करने से ही सुफल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी
दिन के मध्य के पूर्व देवी मणिकर्णिका के सामने पहुंचिए, क्योंकि तब आपको वो महान दिव्य दृश्य दिखाई देगा जो सर्वथा अनुपम होगा। और स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। प्रणाम प्रभु। जैसा प्रभु ने कहा उसके अनुसार हमें शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हम दिन के मध्य के पहले वहां पहुंचकर उस दिव्य दृश्य के साक्षी बन सकेंगे। और आशा है कि माता मणिकर्णिका की कथा सुनाकर मैं भ्राता को विवाह के दूसरे संकल्प के बारे में समझा सकूंगा, जिससे वो विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। यात्रा का एक पड़ाव पूरा हुआ तो इन्हें काशी से बाहर आना चाहिए था, किंतु ये तो कहीं और जा रहे हैं। शांत हो जाओ। बाधाएं कितनी भी आए, अपना कार्य तो मैं करूंगा ही। इनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य मैं ज्ञात करके रहूंगा। भ्राता, अभी दिन का मध्य भी नहीं हुआ है और वो देखिए, हम माँ मणिकर्णिका घाट पर पहुँच भी गए। काशी के सभी घाटों के मध्य में स्थित होने के कारण मणिकर्णिका घाट को काशी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। हाँ अनुज गणेश, यहाँ माता मणिकर्णिका के निकट दिव्यता के बढ़ने का एक अद्भुत आभास हो रहा है मुझे। भ्राता, काशी जैसे अत्यंत पावन धाम में भी यदि कोई सर्वाधिक पावन स्थान है तो वो यही है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण के चक्र के प्रयोग के उपरांत माता सती की मणि जड़ित करने का यहाँ आकर गिरी थी। इसलिए ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक बना और माता की मणिकर्णिका यहाँ गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में माता की पूजा होती है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किंतु गणेश, हमें माता मणिकर्णिका के दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे? आइए भ्राता, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ, मणिकर्णिका के दिव्य कुंड पर। वो देखिए भ्राता, वो रही माता मणिकर्णिका, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, जिनके मस्तक पर महादेव के समान तीसरा नेत्र है, जिनके तन में स्फटिक के समान शुभ्र कांति है, माणिक्य के समान जिनके तरल लाल होंठ हैं, जिनके जूड़े में मोगरे के पुष्पों का गजरा है और वस्त्र श्वेत हैं, और जो स्वयं स्फटिक के समान ही है। माता मणिकर्णिका और कोई नहीं, स्वयं अपने अन्य शाश्वत रूप में माता आदि शक्ति ही है।
माता के इस चतुर्भुज रूप में उन्होंने काला कमल पुष्प और डंब फल धारण किया हुआ है। नीचे के हाथ सदैव पश्चिम अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। उनके खुले नेत्र सदैव प्रभु दर्शन के लिए लालायित हैं। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्वप्रथम माता ही प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हैं। बाबा विश्वनाथ के नेत्र भी माता मणिकर्णिका की ओर ही हैं, जो माता पार्वती की ही रूप हैं। उनके प्रत्येक रूप में माता प्रभु महादेव की और प्रभु महादेव माता के ही तो हैं। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार अगाध स्नेह है। समान रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मान और परस्पर निष्ठा से समर्पित हैं। और यही उनके संबंध की सुंदरता है और यही उनके अटूट जुड़ाव का आधार है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। अनुज गणेश, अब हमें माता मणिकर्णिका की कथा सुनाओ। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा भ्राता। मुझे आशा है कि ये कथा सुनकर आपके मन में भी विवाह के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हो।